कुंडली का पंचम भाव, जो कि एक बहुत अच्छा भाव माना जाता है, त्रिकोण भाव होता है। इसमें गुरु अगर विराजित होते हैं तो अपना कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। गुरु एक बहुत शुभ ग्रह हैं और पंचम भाव भी बहुत अच्छा भाव माना गया है, बहुत अच्छा भाव होता है। तो यहाँ पे अगर विराजित होते हैं गुरुदेव तो अपना फल अच्छा देते हैं या खराब देते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव जो होता है बहुत शुभ भाव होता है, बहुत अच्छा भाव माना गया है, त्रिकोण भाव होता है। और गुरु बृहस्पति देव जो होते हैं एक बहुत शुभ ग्रह माने गए, बहुत ही शुभ ग्रह माने जा गए हैं। ये कुंडली में अगर अच्छे होते हैं तो कुंडली के जो बहुत से बुराइयां होती हैं कुंडली की, उनको दूर कर देते हैं, बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं। अगर ये पंचम भाव में बैठे होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में हमारे जो विद्वानों ने बताया है कि यहाँ पे बैठे गुरु जो होते हैं वो संतान के लिए कष्टकारी होते हैं। इसके अलावा बुद्धि के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं और अचानक धन प्राप्ति के लिए भी अच्छे माने गए हैं। लेकिन संतान के लिए ये कष्टकारी होते हैं यहाँ पे बैठे गुरु। तो ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। और कारको भाव नासाय सूत्र के हिसाब से, कारको भाव नासाय सूत्र जो है के हिसाब से बताया गया है कि सूत्र के अनुसार यदि कारक ग्रह कारक भाव में होता है, यदि कारक ग्रह जो होता है कारक भाव में होता है, बैठा होता है, तो वो उस भाव के रिजल्ट नहीं दे पाता है और उसका नाश करता है, उस भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बैठे गुरु, यहाँ पे बैठे गुरु अगर एक हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे बैठे गुरु संतान के लिए कष्टकारी ही होंगे, तो ऐसा होता तो है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब यहाँ पे गुरु पीड़ित बैठे होते हैं। अब ये तो आप जानते होंगे कि ग्रहों की दशाएं होती हैं, ग्रह अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं में बैठे हुए हैं ये देखना होता है। जितने भी वीडियो भाव के हिसाब से बन रहे हैं, ग्रह इस भाव में रिजल्ट कैसा देंगे, जितने भी वीडियो हुए हैं इस समय चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। तो उसमें सब में यही बताया गया है कि ग्रहों की 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाएं जो होती हैं उसके अनुसार से उनके फल निकालने चाहिए। तो ग्रहों की 12 अवस्थाएं आप जानते होंगे, ग्रह जो होते हैं उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, शुभ वर्गों में होते हैं और नीच राशि के होते हैं, पाप वर्ग में होते हैं, मित्र राशि के होते हैं, मित्र ग्रहों के नवांश में होते हैं, वर्गोत्तम होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं। इस प्रकार से 12 इनकी अवस्थाएं हैं। तो 12 अवस्थाओं में किस अवस्था में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो ये देखें आप। पंचम भाव में बैठे हैं गुरु आपकी कुंडली में और वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, इसको देखने के लिए आप ये देखें कि किस अवस्था में बैठे हुए हैं गुरु। अब अगर यहाँ पे पीड़ित बैठे हैं, अगर पीड़ित हैं गुरु, तब तो आप ये मान लीजिए कि संतान के द्वारा कष्ट होगा। और अगर यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मान के चलिए आप कि यहाँ पे बैठे गुरु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और शिक्षा के लिए बहुत और संतान के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि इनकी दृष्टियाँ भी जो होती हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु की, और 3 दृष्टियाँ, पहली दृष्टि जो है, 5वीं दृष्टि इनकी जो है जा रही है भाग्य भाव पे। भाग्य भाव आप जानते होंगे ये भी त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाव माना गया है ये भी। तो यहाँ पे पहली दृष्टि इनकी यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने से गुरु की जो दृष्टियाँ होती बहुत शुभ दृष्टियाँ मानी गई हैं। तो पहली दृष्टि यहाँ पड़ने से भाग्य के मामले में आपको हर चीज़ प्राप्त होगी, बहुत अच्छा होता है। पहली दृष्टि इनकी बहुत अच्छी मानी गई है। इसी प्रकार से दूसरी दृष्टि गुरु की जो है
आय भाव पे जा रही है। 11वां भाव जो होता है, कुंडली का 11वां भाव होता है, आय भाव कहलाता है। तो दूसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो व्यक्ति जो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद जो उसको आमदनी होती है, आमदनी कह लीजिए आप, या जो भी वो संघर्ष करने का बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके बाद जो आय होती है उसको उसको 11वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु धन के भी कारक होते हैं, तो व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरी दृष्टि होती है तो व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला होता है, बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी दृष्टि जो है लगन के ऊपर है। गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि से व्यक्ति जो होगा बहुत ही संस्कारिक होगा, क्योंकि लगन को पूरे व्यक्ति के शरीर के हिसाब से पूरा निचोड़ जो होता है लगन होती है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है। तो लगन पे तीसरी दृष्टि होने से व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, संस्कारिक होगा और बहुत अच्छे विचारों वाला होगा व्यक्ति, ऐसा माना गया है। इसलिए गुरु पंचम भाव में अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ पे गुरु पुत्र के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, पुत्र से कष्ट होता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब अवस्थाएं जो बताई गई थी उसमें आप अवस्थाएं देख लें, अवस्थाओं के हिसाब से देखें कि अगर यहाँ पे पीड़ित हैं गुरु, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से पुत्र की वजह से कष्ट होता है व्यक्ति को। बाकी यहाँ पे बुद्धि में बहुत अच्छा होता है और शिक्षा उसको अच्छी मिलती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, संतान को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। कुछ ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें इनके बारे में बताया गया है। फल दीपिका के भाव फलाध्याय में गुरु के बारे में बताया गया है। फल दीपिका के भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 15 में बताया गया है, पहली पंक्ति में बताया गया है कि पुत्र क्लेशयुतो महिष सचिवो धीमानम सुतस्थे गुरु। ये पहली पंक्ति है। इसमें बताया गया है इसके बारे में कि पंचम में गुरु हो तो पुत्रों के कारण कलेश, मंत्री पद, बुद्धिमान होता है व्यक्ति। अब आप ये मान लीजिए कि ये शास्त्रों में इसके बारे में पुत्रों के द्वारा कलेश बताया गया है, तो ये गलत नहीं बताया गया है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे बैठे गुरु जो होते हैं, पुत्र से जो होता है उनको कष्ट मिलता है व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि अवस्था किस अवस्था में, अगर उच्च के बैठे हुए हैं तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे अगर उच्च के बैठे हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे, और ऐसा कुंडलियों में देखा गया है कि सीधे सीधे अगर ये आप मान लें कि यहाँ पे बैठे गुरु संतान के लिए कष्टकारी होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पुस्तकों में ज़्यादातर भाव फल में यही दिखाया गया है कि यहाँ पे बैठे गुरु इस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अवस्थाओं के बारे में बहुत कम ही पुस्तकों में इसमें बताया गया है, डिटेल से नहीं बताया गया है। तो कुल मिला के गुरु जो होते हैं पंचम में अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इनकी अवस्थाएं आप देखें तो उसके हिसाब से आप बात करें। यहाँ के पंचम में गुरु जो होते हैं मंत्री पद तक देते हैं, व्यक्ति को मंत्री तक बनाते हैं, राजनीति में सफल व्यक्ति बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठे गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों आज बात की कि पंचम में बैठे गुरु अपना कैसा रिजल्ट देंगे। अगला छठे में गुरु, छठा भाव षष्ठ भाव जो है, यहाँ पे गुरु कैसा अपना रिजल्ट देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।